चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने 2 रेल लाइन प्रोजेक्ट्स को 2781 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे 32 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार रैली निकालते हुए कहा, बंगाल को छूने की कोशिश की तो मैं पूरे देश को हिला दूंगी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप भारत को हिलाने की बात करेंगी तो बंगाल आपको हिला देगा। इटली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मेलोनी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत हत्या के मामलों में सीधे उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एसआईआर में लगे एक लेखपाल ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार ने आरोप लगाया कि एक दिन की छुट्टी मांगने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया था। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और यह लोकतंत्र की हत्या है। चीन ने सीमा सुरक्षा को हाईटेक बनाते हुए बॉर्डर क्रॉसिंग पर रोबोट तैनात करने के लिए $37 मिलियन की बड़ी डील साइन कर दी है, जिससे उसकी निगरानी प्रणाली और ज्यादा मजबूत होने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। तेजस्वी यादव आंतरिक विरोधियों की सूची तैयार कर रहे हैं और करारी हार के बाद आरजेडी सफाई अभियान चलाने जा रही है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों के लिए बीजेपी तैयार है और अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया है। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9, जबकि उत्तर प्रदेश और गुजरात में 4-4 मौतें दर्ज हुईं। बिहार में सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब राज्य में यूपी का योगी मॉडल लागू होगा और इससे कानून व्यवस्था को नए स्तर पर सख्त और प्रभावी बनाया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वर्षों बाद सीधी उड़ानें दिसंबर से शुरू होंगी, जिससे दोनों देशों के बीच दूरी कम होगी। ममता बनर्जी ने आज फिर रैली निकाली और भीड़ से कहा, यह लड़ाई वोट की सुरक्षा, संविधान और लोकतंत्र बचाने की है। मैं डरती नहीं, लड़ती हूं। रैली में भारी भीड़ उमड़ी और टीएमसी नेताओं ने इसे बंगाल की असली आवाज बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 नवंबर को गीड़ा स्थापना दिवस के 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे, जिससे 6139 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता खुलेगा। हांगकांग की कई गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग लगने से 36 लोगों की मौत हुई और 269 लोग लापता बताए गए। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास 5 फीट मोटी दीवारों वाला भूमिगत मदरसा मिला है और जांच शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ में 5 साल बाद किसान फिर से विरोध की चिंगारी उठाने की तैयारी में हैं और कई मांगों के साथ प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ में 90 लाख रुपए के इनामी 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 19 महिलाएं भी शामिल हैं। सोनपुर मेला 2025 में भक्तों का सैलाब उमड़ा। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ से पूरा इलाका गूंज उठा। कॉमेडियन कुणाल कामरा की आरएसएस टी शर्ट वायरल होने के बाद बीजेपी ने परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। व्हाट्सएप अपने नए एनिमेशन फीचर की तेजी से टेस्टिंग कर रहा है और अनुमान है कि इसे नए साल से पहले ही लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे चैटिंग और भी आकर्षक और इंटरैक्टिव हो जाएगी। मध्य प्रदेश में एसआईआर अभियान के दौरान पिछले 10 दिनों में 6 बीएलओ की मौत की पुष्टि ने पूरे प्रशासन को हिला दिया है और अभियान की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर 3 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाना चाहते हैं, जिससे बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे बीएलओ से कहते हैं नौकरी छीन लेंगे, जबकि मैं कहती हूं लोकतंत्र रहेगा पर आप नहीं। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि एसआईआर के पीछे असली मंशा एनआरसी लागू करना है। कंगना रनौत का तीखा बयान, कहा घुसपैठिए कैंसर की तरह फैल रहे हैं और ऐसी धमकियों से उन्हें कोई डराने वाला नहीं। पाकिस्तान के जेल प्रशासन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत पर आधिकारिक अपडेट दिया है, जिसमें उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी की टीम देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित कर रही है और विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए साजिश रची जा रही है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में नई कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है, जिसमें कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। धान खरीदी पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और पोर्टल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और खूंटी तथा सिमडेगा में कनकनी महसूस की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे आदेश जारी करते ही हवा साफ हो जाए, इसलिए इसका समाधान विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को ही खोजना होगा। एक पाकिस्तानी नेता ने बयान दिया कि एक हिंदू कमांडर के सामने उनके 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जिससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। शेयर बाजार 14 महीने बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स 86,055 के स्तर पर पहुंचा, हालांकि बाद में 335 अंक गिरकर 85,720 पर बंद हुआ। चांदी 2,758 रुपये महंगी होकर 1,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि सोना 224 रुपये सस्ता होकर 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। कैरेट के हिसाब से भी कीमतों में गिरावट देखी गई। धीरेन्द्र ने कहा कि चच्चे के 30 बच्चे हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं, और शिवपुरी में उन्होंने यह भी कहा कि गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवा हिंद बनाना है। उन्होंने सोशल मीडिया को सोशल जिहाद करार दिया। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने टेस्ला एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन किया और कहा कि हरियाणा बाजार नहीं बल्कि एक महाशक्ति है जो निवेशकों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश में 21 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई और एसआईआर के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरीं, जबकि चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने कड़ा रुख अपनाया। राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है। बिहार में कोहरे की वजह से 52 ट्रेनें रद्द और 14 फ्लाइटें देर से चलीं। वहीं मध्य प्रदेश में ठंड के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। तेजस्वी यादव को जमीनी रिपोर्ट में बताया गया है कि संजय के कारण हार हुई। भास्कर से बातचीत में 20 उम्मीदवारों ने कहा कि पार्टी नहीं बल्कि कंपनी चलाई जा रही थी और आरजेडी की हार के 5 प्रमुख कारण गिनाए गए। राजस्थान में एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के तहत हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20,000 से 25,000 मतदाताओं को जानबूझकर हटाया जा रहा है ताकि विपक्ष का वोट बैंक कमजोर कर दिया जाए।